हेलो, नमस्ते। तो 2025 आने वाला है और उस 2025 में जब आप एंटर करेंगे, तो आपको क्या डीक्लटरिंग करके उस 2025 में एंटर करना है। तो आज हम ये जानेंगे डाइस के थ्रू। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, फिर भी आप तक पहुँची है तो कहीं न कहीं आपके लिए इसमें गाइडेंस है। तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा एंड इस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो नेक्स्ट 2025 में जाने से पहले उनको रेस्ट ऑफ द 24 में क्या किन चीज़ों की डिक्लटरिंग करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ओके। देखिए, यहाँ पर आपको जो चीज़ें छोड़ के, जिन चीज़ों को कंप्लीटली ख़त्म करके और 2025 में जो एंटर आपको करना है, तो उसमें आपको छोड़ना है सबसे पहले आपकी जो एक आदत है जल्दी जल्दी चीज़ों को चेंज करने की। सपोज़ आपने कोई गोल बनाया, कोई लेकिन अब आपने बहुत सारे तो काम अपने जो है काम फैला लिए बहुत सारे, और मल्टीटास्किंग जिसको कह सकते हैं। अब एक चीज़ कंप्लीट नहीं हुई जब तक आपने दूसरा काम भी कर लिया, फिर वो कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आपने कोई और काम कर लिया। यानी कि बहुत सारे काम आपने एक साथ फैला लिए कि यस मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा या करूँगी, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब उनको कंप्लीट करने में जो ऊर्जा लगती है, वो फिर आपकी जो ऊर्जा है वो बिखर जाती है, वो सेंट्रलाइज नहीं हो पाती। तो आपके जो मल्टीटास्किंग करने की जो एक हैबिट है, तो मल्टीटास्किंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ना बहुत इमेच्योरिटी में जस्ट आपने एक पर अपनी पूरा फोकस नहीं किया, दूसरा काम शुरू कर दिया, तो उससे फिर क्या होगा कि आप जो है पूरा फोकस एक काम पर नहीं कर पाएंगे, वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि जब आप कोई एक काम शुरू करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको पहले पूरी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। तो आपको अपनी एक तो ये हैबिट को छोड़ना है कि जब भी आप कोई मल्टीटास्किंग कर भी रहे हैं, तो एक तो बहुत ज़्यादा ही जो है अपने ऊपर काम ना फैलाएं, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश में, क्योंकि आपके कुछ इंपॉर्टेंट टास्क छूट सकते हैं। तो एक तो आपको 2025 में जाने से पहले अब तक आपने इस ईयर में जितने भी काम ले रखे थे या जितने भी काम पेंडिंग है, उन कामों को आपको पूरा करना है, ताकि आप जब 25 में एंटर करें तो आपके अंदर एक रिग्रेट की एनर्जी ना हो कि अरे मैं ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनैलिटी के साथ में 25 में फिर एंटर करेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। क्योंकि शुरुआत में ही आप एक रिग्रेट की एनर्जी में अगर 25 में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और फिर वो जो आप समझ सकते हैं कि आगे तक प्रॉब्लम होती है फिर। ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना एक ये जो मैंने एनर्जी बताई है वो ना यहाँ पर डबल बार एनर्जी आ रही है, तो आपको इस एनर्जी से तो ज़रूर से बचना है। और दूसरा, एक जो आपको छोड़ के जाना है, जो डिक्लटरिंग करनी है, वो करनी है आपको अपनी एंगर की। आपको ये जो अगर आपको किन्हीं किन्हीं सोल्स को, मुझे लग रहा है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका रीज़न भी देखो, मुझे ये लग रहा है कि इसका रीज़न भी ये हो सकता है मल्टीटास्किंग करना। बहुत सारी चीज़ें अपनी जान पर फैला लेते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सपोज घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत सारे काम जो आपने फैला रखे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो एक जिन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, ना फ़ोकस पूरी तरीके से घर पर है, ना फ़ोकस पूरी तरीके से प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पर है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एक वो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी जनरेट होती है, और उसकी वजह से आपके अंदर जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो ये भी आपको इस साल में यहीं पर इसी ईयर में छोड़ के चले जाना है अगले साल के लिए। ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन आपको, ये इमोशनैलिटी, ये सेंसिटिविटी भी आपको यहाँ पर छोड़ के जाने की ज़रूरत है। ठीक है। और बाकी जो आपको छोड़ के जाना है एक लेवल पर, अगर मैं कहूँ तो कुछ सोल्स के लिए, क्योंकि देखो अलग अलग सोल्स के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं, तो कुछ सोल्स को छोड़ के जाना है अपना ईगो। और किन्हीं सोल्स को यहाँ पर ईगो हो सकता है, उनकी अपनी नॉलेज और विजडम को लेके भी यहाँ पर ईगो हो सकता है। तो वो ईगो को आपको छोड़ के अपने उसमें एंटर करना है। दूसरा, एक चीज़ किन्हीं सोल्स के लिए ये भी हो सकती है कि सपोज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं,
और इस साल में अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, तो एक लेवल का रिग्रेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली वाइज़ मैं देख पा रही हूँ। अभी जो बताई वो तो चीज़ें अलग थी, आपकी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ़ में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन एक रिग्रेट आपके अंदर हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, या फैमिली को अपना दी बेस्ट नहीं दे पाए, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से नहीं निभा पाए, या फैमिली में जो आपके एंगर की वजह से, आपके वर्क लोड की वजह से जो भी एक माहौल क्रिएट हुआ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप खुद को अगर रिस्पॉन्सिबल समझेंगे तो वो आपके अंदर ना एक इमोशनैलिटी को यहाँ पर जन्म देगा और एक रिग्रेट की एनर्जी को जन्म देगा। तो उसको भी आपको इस ईयर में यहीं छोड़ के जाना है। अगले ईयर के लिए आपको ये एनर्जी को लेके नहीं जाना है। अगले ईयर में जब आप एंटर करेंगे तो आपको जस्ट अपने इस सारे रिग्रेट की एनर्जी को, सारी जो मल्टीटास्क अगर हो भी पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, निपटाने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं भी हो पाए हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर इसको ईजी वे में लेना है। उसके प्रति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अंदर नहीं पनपने देना है, बहुत ज़्यादा फिर इमोशनल नहीं होने देना है कि अरे मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। और साथ में क्योंकि बस इतना ही तो होगा, है ना, नहीं कर पाए तो यहाँ से आपने एक सबक लिया कि मैं उतना ही लूँ काम जितना कि मैं उसको हैंडल कर पाऊँ। तो एक तो यहाँ पर मुझे ये देखना है। दूसरा, अगर फैमिली से रिलेटेड या लव लाइफ के रिलेटेड अगर ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर कि आपके ईगो के चलते या आपके एंगर इश्यू के चलते या जो भी मतभेद की स्थिति रही हो, कुछ भी रीज़न रही हो, उसकी वजह से अगर आपकी फैमिली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, तो यहाँ पर बजाय इसके कि आप उसमें रिग्रेट में जाएं, आपको ये बस उनसे लेसन लेना है कि यस, ये जो मिस्टेक्स हुई हैं तो उन मिस्टेक्स में मेरे सीखने के लिए क्या था, जिनको कि मैं यहाँ पर ही छोड़ के नेक्स्ट 25 में जाऊँ तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी, चाहे लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, तो उसमें भी मुझे जो है और मैं उन लेसन्स को फिर से रिपीट ना करूं, फिर से वो लूप क्रिएट ना करूं। तो ये आपको लेसन लेके सारी चीज़ों का यहीं पर डिक्लटरिंग करके ही आपको जो है नेक्स्ट 25 में जाना है। अब चेक कर लेते हैं कि अगर आप ये डिक्लटरिंग कर लेते हैं तो आपका 25 कैसा रहेगा। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, अगर मेरे व्यूअर्स इस डिक्लटरिंग को कर लेते हैं तो इनकी लाइफ में 25 में क्या कुछ चेंज आएगा, प्लीज़ गाइड करें। ओके। वाह, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर अगर, क्योंकि यहाँ पर लियो और सेजिटेरियस दोनों की एनर्जी है, बाकी यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज की मुझे एनर्जी दिख रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की एनर्जी दिख रही है। तो अगर आप इस ये जो गाइडेंस है उस पर अगर आप काम कर लेते हैं तो देखिए एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका जो है बनेगा। ये नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन बन जाएगा। और आप यहाँ से लेसन लेके, आपने यहाँ से लेसन लिया और इस एनर्जी को छोड़ा और उसके बाद आप ना 25 के लिए बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे से चीज़ों को करना सीखेंगे। आपके अंदर एक तरह की विजडम बढ़ेगी और उस विजडम से आप जो है मुझे एक कैसे बैलेंस वे में चीज़ों को करना है, कैसे अपनी लाइफ में, क्योंकि चेंज तो आपकी लाइफ में आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। साथ में जब हम आगे अगर इसको देखते हैं तो ये एक चेंज कैसे आएगा कि आपकी एक लेवल की विजडम बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। क्योंकि आपने अगर यहाँ से ये डिक्लटरिंग कर ली, ये लेसन ले लिए, देन आपको यहाँ पर एक लेवल की नॉलेज बढ़ेगी, एक लेवल की कॉन्शियसनेस मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। और उस कॉन्शियसनेस के बेस पर आपको चीज़ों को अरेंज करना आएगा कि आपको कैसे अपनी चीज़ों को अरेंज करना है, कैसे डिसिप्लिन वे में आपको अपनी चीज़ों को करना है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे डिफ्रेंशिएट करके मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है। और यस, आप एक बहुत ही ज़्यादा एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि इस चेंज के बाद में 25 में आपके अंदर का जो एक सिंह है वो जागेगा, आपके अंदर की जो फायरी एनर्जी है वो जागेगी। और क्योंकि आपको यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस भी लगातार, क्योंकि ये विजडम का मुझे यहाँ पर ईयर आपके लिए दिख रहा है, जो भी इससे रेजोनेट करेंगे तो आपकी जब एक लेवल की कॉन्शियसनेस, एक लेवल की विजडम बढ़ेगी तो यस, आप चुटकियों में आपको, क्योंकि आपको अरेंज करना आ जाएगा, आपको जो है एक डिसिप्लिन वे से चीज़ों को करना आ जाएगा, आपको बैलेंस करना जब आ जाएगा तो आपको जैसे ही गाइडेंस मिली
और तुरंत ही आपने उसको अप्लाई किया, आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी आप देखेंगे, एक फायरी एनर्जी आपके अंदर काम करेगी 25 में। और यस, आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होंगे। और उस में आपके अंदर का जो एक लीडर है वो जागेगा और उसको समझ में आ जाता है कि मुझे जो है कैसे चीज़ों को हैंडल करना है और अपनी ऊर्जा को मुझे कहाँ पर कैसे कितना इस्तेमाल करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आपकी 25 में यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा आप इस बार जो आपने किया मल्टीटास्किंग किया, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो मल्टीटास्किंग भी अगर हम कर रहे हैं तो वो मल्टीटास्किंग को मैं एक बैलेंस्ड वे में कैसे कर सकता हूँ, या मैं कैसे चीज़ों को सही तरीके से सिस्टेमेटिक तरीके से कर सकता हूँ। और क्योंकि आपके अंदर वो इस बार तो थोड़ी सी इमोशनैलिटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, आपकी रही है, तो काम ज़्यादा फैला लिया लेकिन अरेंज नहीं कर पाए तो इमोशनल हो गए, और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस बार जब आप इसको चीज़ों को, इस एनर्जी को यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे, देन 25 में आपके अंदर की एक लीडरशिप क्वालिटी, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे रिलेशन कैसे संभालने हैं, मुझे अपना वर्क प्लेस पर कैसे संभालना है, मुझे अपनी ऊर्जा का सही यूटिलाइज कैसे करना है। तो सारे ही काम आपके सिस्टमेटिक तरीके से होते जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ना एक आप देखेंगे कि आपको इनर गाइडेंस, इनर विजडम से आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, आपको गाइडेंस मिलती जाएगी, देन आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे और एट द एंड 25 में आप अपने सभी गोल को जो है अचीव कर लेंगे। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस, ये आपकी देखिए बहुत ही प्यारी एनर्जीज निकल के आई हैं 25 के लिए। तो अभी जो आपके पास एक ये दिसंबर का मंथ बचा है, तो जो भी गाइडेंस इसमें दी गई है डिवाइन के द्वारा, तो आप उसको ज़रूर से फॉलो कीजिए। और जो रह गया है कोशिश कीजिए, और अगर जो छूट भी गया है तो 25 में पूरा हो जाएगा, सबक लीजिए। और बस एक रिग्रेट की एनर्जी के साथ में नहीं जाना, बस ये सोचना है कि भाई ज़िंदगी है, साल तो आते रहते हैं चले जाते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ से सबक लूँगा, तो इस को रिपीटेड वे में पैटर्न को नहीं जो है दोहराऊँगा या दोहराऊँगी। लेकिन बस अब जो रह गया है तो कोई बात नहीं, ईजी वे में अब मैं सिस्टमेटिक तरीक़ों से चीज़ों को करूँगा। और क्योंकि यस, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी एक एनर्जी बूस्ट का काम कर रहा है, तो आप सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी, और मिली हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपको किसी तरह की कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं, यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं चैनल पर, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किन्हीं तरह का कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल का प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिलता है एनर्जाइज करके। साथ में अगर आपको एनर्जाइज कैंडल्स चाहिए रिचुअल्स के लिए तो वो भी यहाँ पर होती हैं। अगर आपको स्पेल कास्टिंग करानी हो, या आपको किसी भी तरह की रीडिंग चाहिए, मोक्ष पत्र, या आपको जो हीलिंग सेशन चाहिए, रेकी हीलिंग सेशन चाहिए, या फिर आपको टैरो रीडिंग्स के सेशन, या न्यूमेरोलॉजी, या फिर बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं हमारे पास, तो आपको जो भी चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।